हुकूमत रिट की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं कि किस तरीके से जब फैसले हों उन पर अमल दरामद होना चाहिए। तो जब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद से इनकारी होती है, जब छोटी छोटी चीज़ों में इलेक्शन कमीशन के फैसले को नहीं माना जाता, ओवरऑल हर कोई अपनी मर्जी करता है, तो फिर दुकानदार क्यों ना अपनी मर्जी करें, तो फिर बाकी लोग अपनी मर्जी क्यों ना करें। ऐसे ही चल रहा है इस मुल्क ईद में के सब मौके कुछ। पर यह हुआ कि अच्छा, मैंने अभी तक अपने हाथ में पकड़ के 75 रुपए का नोट नहीं देखा। 75 का नोट मुझे भी नहीं दिखा बड़ा है। खूबसूरत किस्म का नोट है, कलर कैसा है लेकिन उसका? जो जी तो क्योंकि हमारे एक दोस्त 100 है, का उन्होंने नोट वादा तो किया रेड है होता है। अच्छा, ये और उन्होंने कलर कहा है। पहले मैं 100 का नोट लूंगा फिर लेके आऊंगा। इससे आप उनकी कंजूसी का अंदाजा कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल 75 रुपए के यादगारी नोट जारी किए हैं, जो कि बाकायदा तौर पर करेंसी नोट के तौर पर जारी किए गए हैं। हाँ। बच्चों को ईदी के तौर पर लोगों ने दिए हैं। अच्छा, बच्चों के लिए बड़े अपीलिंग थे और नया बच्चों ने लिए नंबर भी। था ना, अब उन्हें चक्कर समझ नहीं क्या आया है होगा। कि दुकानदारों ने वो नोट लेने से इनकार कर दिया। क्या कहते हैं वो कहते हैं हमने नहीं वसूल करना, ये तो बस ऐसे ही जो है वो नोट हैं। और अब शहरी जो है वो ये नोट लेके फंस चुके हैं फिर और बड़े मसले। शहरियों ने इस पर क्या रिएक्शन दिया वो जरा देखते हैं क्या कह रहे हैं शहरी, सुन लेते हैं। तो लोग मानते ही नहीं है कि ओरिजिनल नोट है। अगर हमारे पास, ये मेरे पास देखो नोट है, ये मैं दुकानदारों को देता हूँ, बोलता है यार ये नकली नोट लेकर आए, यार चलता ही नहीं है। जब भी दुकानदार कहते हैं क्या दे रहे हो, ये नोट है ही नहीं या नकली है। जिसको देते हैं वो बोलता है ये चल रहा क्या है भाई, ये नोट तो बैंक वाले भी नहीं ले रहे। बैंक वालों को जिन्होंने ये बनाया नोट, उनको चाहिए कि सख्ती करें। वैसे तो कानूनन जुर्म है, आप किसी भी करेंसी को, पाकिस्तानी करेंसी को इग्नोर करते हैं, कानूनन जुर्म है। नहीं, ये तो नकली है ना। असली है, नकली है, ये असली नोट है। 75 का नोट जिसको भी देते हैं कोई भी नहीं ले रहा है। नहीं, हमारे पास काफ़ी लेकर आते हैं 75 वाले नोट, वो हम लेते नहीं है। ये यादगारी नोट होता है, ये सिर्फ मोबाइल के लिए इस्तेमाल होता है, मोबाइल में रखने के लिए बस। कह रहे हैं शहरी। और जनाब ये सूरत हाल है। अब यहाँ तो 75 के नोट के लेके ये मामला है। 5000 का नोट जो रनिंग भी है, इस्तेमाल भी होता है, उसको लेके जरा सी कुछ सूरत हाल ऐसे आ गई है कि अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो मसला है माशी, हमारे जो इशारे बता रहे होते हैं या जो माशी मामलात हैं, सोशल मीडिया पर मईशत की बहाली के लिए डीमोनेटाइजेशन को पाकिस्तानी मईशत को बाज़ाब्ता बनाने, उसे कानूनी रस्मी शक्ल देने के हवाले से एक बहस का सिलसिला अब शुरू हो गया है, जिसके बड़े नोटों का खात्मा, खासतौर पर 5000 नोट के खात्मे से मईशत की बेहतरी के इम्कानात पर बात की जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक 8.5 खरब रुपए मुल्की मईशत में मौजूद है। लोगों के पास कैश तो है, खपत भी हो रही है, लेकिन ये इनफॉर्मल यानी कि गैर रस्मी मईशत का पैसा है जो टैक्स दिए बिना फॉर्मल रस्मी मईशत की खपत बढ़ा रहा है, और यही मसला है। तो ये बताया जा रहा है अगर ये 8 खरब रुपए बैंकों के पास वापस आ जाएं, या चले 4 या 5 खरब ही आ जाएं, तो आपके पास इजाफी रकम होगी जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, बहरहाल बात यह है कि ये भारत में ये करके देखा गया था जब 500 और 1000 के नोट अचानक वहां पर खत्म कर दिए गए थे, और उन्होंने ये सोचा था कि जो कि ब्लैक इकोनॉमी उनकी वो किसी तरीके से खत्म हो जाएगी, लोग बैंकों में पैसा जमा नहीं कराएंगे और तल्फ हो जाएगी, लेकिन 99% लोगों ने ऐसा कर दिया। अच्छा, ये एक पॉडकास्ट में ये सिलसिला इस तरह से डिस्कस हुआ और एक माहिर मुआशियात ने कहा कि भी ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे जो माहिर मुआशियात जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो अक्सर हमारे प्रोग्राम की रौनक बढ़ाते हैं, वो है मुजम्मिल असलम साहब। तो मुजम्मिल भाई, बात यह है कि यहाँ पर सिलसिला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जाहिर है कि आप यू कैन डिसएग्री, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जब आप रुपए को बात करते हैं, रुपया डिप्रिसिएशन के हवाले से, तो आपने देखा लोग डॉलर खरीदने में लग गए। आधे से ज्यादा मसला इसलिए हुआ कि लोगों ने डॉलर खरीद लिया और रुपया जो है वो धड़ाधड़ निकाला। फिर दूसरा ये है कि लोग सोना खरीदने में लग जाते हैं। आपको लगता है कि ये मामला उतना काबिल अमल होगा अगर कोई ऐसा ट्राई करे? मतलब ये डीमोनेटाइजेशन हल है कोई? नहीं, देखें, ये आपने सिलसिला शुरू किया था 40,000 का बॉन्ड खत्म करके, फिर 25,000 का बॉन्ड खत्म करके। आपको याद होगा 2 साल पहले कि ये इससे जो है रिश्वत कम हो जाएगी, और उस वक्त भी मैंने कुछ अर्ज किया था, वो वापस से अर्ज कर देता हूँ। इरशाद फिर से। अब देखें, 500 यूरो का नोट जो है, मतलब वो 1.5 लाख रुपए से ऊपर का बनता है, ठीक है। $100 जो है वो बन जाते हैं 30,000 रुपए तकरीबन आज की। इसी तरीके से 50 पाउंड के जो नोट है, 50, क्योंकि पाउंड जो है 50 पाउंड का होता है मैक्सिमम, वो भी तकरीबन जो है 18,000 रुपए का बन जाता है। फिर इसके अलावा सिंगापुरियन $1,000 का नोट है, वो 2,10,000 रुपए का बन जाता है। इसी तरीके से कैनेडियन डॉलर भी है। एक गोल्ड का सिक्का जो है, आप लोग तो जरा सा ARY वाले हैं तो इसको तो और अच्छा समझते होंगे कि एक गोल्ड का सिक्का सिर्फ 1 तोले का जो है वो आज 2.25 लाख रुपए के करीब है। अच्छा। तो ये जो 5,000 की नोट की जो लोग फिलॉसफी देते हैं कि इससे रिश्वत कम हो जाएगी,
40,000 वाला बॉन्ड खत्म हो गया, 25,000 वाला बॉन्ड खत्म हो गया, रिश्वत बढ़ गई उल्टा बात। कम ना हुई। हाँ तो ये अच्छा, लेकिन उसके अंदर एक फैक्टर था मुजम्मिल भाई, आपके इल्म में होगा कि यहाँ पर बिलखुसूस सिंध में मैंने ये देखा था कि 5,000 के नोट अचानक गायब हो जाते थे और वो आपको पता है कि किस तरह से इस्तेमाल होते थे। इज देयर एनी सोल्यूशन? क्योंकि हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें और कई जगहों पे कैश पे अदायगियां होती हैं, तो कोई दूसरा तरीका है कि उस सिलसिले को रोका जाए? यहाँ पर आप घर किराए पे लेने के लिए जाएं तो लोग आपसे रकम जो वसूल करते हैं वो चाहते हैं कि जी उनको कैश में दी जाए सारी डीलिंग। घर खरीदने जाएं उस मामले में भी बड़ी परेशानी होती है। गाड़ियों का कारोबार लोग करते हैं, एट टाइम्स जो है वो कैश में करते हैं। इसकी हौसला शिकनी कैसे हो? देखिए, बात यह है कि उसकी हौसला शिकनी जो है वो नोट को छोटा करने से नहीं होगी। कुछ और, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेन करेंसीज हैं, आपको मैं हैरत होगी पिछले साल सुनकर कि पिछले साल लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज में जो है पेमेंट्स लेना शुरू कर दी। तो वो जो है आपको पता है, एक क्रिप्टो जो है वो भी $28,000 का है। अब $28,000 का अगर एक क्रिप्टो हो तो वो 1 करोड़ के बराबर बन जाता है। तो रास्ते देखें, काम करने के बहुत होते हैं। सिस्टम को आप पॉलिसी से कैप्चर करें, और ये जो करेंसी नोट्स वगैरह ये जो है ये एक जब तक आपकी FBR एफिशिएंट नहीं होगी और वो विलिंग नहीं होगी कि लोगों को पकड़ सके। आज FBR चाहे हर एक जो नया ट्रांजैक्शन कर रहा है घर की, उसको पकड़ सकता है कि आप जो है दिखा रहे हैं कि 3 करोड़ का आपने घर लिया है, ये 11 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट वैल्यू है। आज FBR पकड़ सकता है, लेकिन नहीं पकड़ता। आज जो लोगों के पास गाड़ियां हैं, मतलब आज आप देखें ना, 20 लाख पाकिस्तान में टैक्स पेयर है, 22 लाख, और पाकिस्तान में इस वक्त 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास गाड़ियां हैं और रजिस्ट्रेशन हुई है सबकी। इसी तरीके से आपके मेरे हाथ में आईफोन है 3-3 लाख रुपए वाला, ठीक है ना, और मैं और आप टैक्स पेयर नहीं है। FBR को पता है हमने PTA भरा है 3 लाख रुपए से और हमारे पास आईफोन है। एक नोटिस टक करके भेज देंगे, भाई तुम तो 3-3 लाख का आईफोन यूज करते हो और तुमने आज तक इनकम टैक्स नहीं भरा। तो ये जो बातें जो सोशल मीडिया मेरे पास में एंड्रॉइड है। हाँ, चलिए मैं आप एक मिसाल दे रहा हूँ कि एंड्रॉइड है, तब भी उनको पता तो है ना कि आपने जब फोन खरीदा था PTA कितना भरा, आपके नाम से भरा गया है ना। लेकिन मुजम्मिल, हम तो वो लोग हैं कि हमें तो बकायदा FBR की तरफ से नोटिस आना शुरू हो जाते हैं, इनकम टैक्स भरें जी, आप रजिस्ट्रेशन कराएं जी, ये कराएं वो कराएं। तो हम तो टैक्स नेट वाले जो लोग हैं, जो फाइलर हैं, उनके साथ तो ये कहानी होती है। तो आपने सही कहा कि इस तरफ ज्यादा फोकस होना चाहिए अगर आपने वाकई अपनी इनकम टैक्स से जो है वो अगर इकोनॉमी को बेसिकली मसला है इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने का, देयर हैज टू बी अ वे। नहीं, डॉक्यूमेंट हुई भी है। हाँ। देखें, आप दोनों को सदफ और सी में बताऊं, डॉक्यूमेंट हुई भी है। उस डॉक्यूमेंटेशन को हम इस्तेमाल नहीं करते, हम उस डॉक्यूमेंटेशन को मिसयूज करते हैं, बुला लेते हैं किसी को और उससे पैसे पकड़ लेते हैं। तो जब तक आपके सिस्टम में पॉलिसी बनाने वाला, टैक्स कंप्लायंस कराने वाला वो और फिर टेक्नोलॉजी, इन 3 चीजों को आप इस्तेमाल करें, फिर 5,000 के, आजकल तो लोग कह रहे हैं 10,000 का नोट लाओ, 5,000 में आता क्या है। अब अगर 5,000 रुपए में आप अगर पेट्रोल भराने जाते हैं तो 15 लीटर पेट्रोल आता है, 16 लीटर आता है। बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना। अब 16 लीटर पेट्रोल, अब बंदा 10 लीटर तो डलवा ही लेता है यार, मरे से मरा भी। तो ये थोड़ी यार आधे घंटे बाद पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाना जाके। तो ये आपकी डिनोमिनेशन की वैल्यू क्या रही है परचेजिंग पावर, ऐसे ही है। अच्छा मुजम्मिल, जरा सा इस पे थोड़ी रोशनी डाल दें, ये क्या मसला है? 7 दिन करते करते अब देख रहे हैं IMF से तो बात, कोई मामला आगे बढ़ ही नहीं रहा है। अब क्या है, कब तक होगा, क्या होना है? देखें, वो तो कल इसहाक डार साहब ने कल फिर फरमा दिया कि वो अंदरूनी साजिश भी हो रही है और बैरूनी साजिश भी हो रही है। तो इसका मतलब है कि उनको अभी तक तो झंडी कराई भी है। और मैंने आपके प्रोग्राम में बड़ा क्लियर बोला था कि 30 जून को IMF का प्रोग्राम की तारीख खत्म हो रही है और 3 रिव्यू बाकी है, और 3 रिव्यू अगर अपने टाइम पे हो तो 9 महीने चाहिए। तो 2 महीने में 9 महीने का काम कैसे होगा? तो ये प्रोग्राम तो बहरहाल ये नामुकम्मल ही रहता है। और अब मेरे ख्याल से IMF ने एक नई नजर मरकूज कर दी है कि 2023-24 का बजट कहीं ये इलेक्शन बजट ना दे दिया जाए और उसमें और जिसे कहते हैं कि खुले हाथ से काम ना हो जाए। तो वो भी अब IMF का एक कंसर्न है। तो मेरा अपना ख्याल पर्सनली यही है कि इसहाक डार पे कॉन्फिडेंस नहीं है उनको बिल्कुल। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुजम्मिल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बात यह है कि दैट इज नॉट द सोल्यूशन। बिल्कुल जी, सोल्यूशन निकालें।